ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रवादस्ताः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ॐ परम श्रद्धेयास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए समस्त साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज फिर कुछ प्रश्न आए हैं साधकों के, और कल मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन बोलते बोलते मैं उस प्रसंग को भूल गया जो कि मन के बारे में था। और उस मन के बारे में कितनी प्रकार से ये मन हमको कभी विचलित करता है, कभी शांत करता है, और कभी भय पैदा करता है, कभी विक्षिप्तता लाता है कि मन ही है। तो उसके बारे में मैं एक विश्लेषण मेरे अंदर आया स्वयं, जिसको कहना मैं भूल गया। और दूसरा प्रश्न श्री शक्ति कुमार शक्ति बीके का लंदन से आया है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सत्य कुमार कृपया इसमें ध्यान दें, ये दोनों प्रवचन एक साथ होंगे। माना कि हमारे मकान के बाहर जो बरामदा है उसमें कोई एक वॉश बेसिन है, और हम खाना खा करके उसी वॉश बेसिन में अपने हाथ धुलने आते हैं। अब मन के विषय में सोचिए, आप मन कितने प्रकार से काम कर रहा है। हाथ धुलते समय उसके बाद आपकी इच्छा हुई कि मैं चेहरा धुल लूं, तो आपने अपने मुख को धुलना शुरू किया। जब आप अपना चेहरा धुल रहे थे, सामने के मकान की दीवार पर जो आपसे केवल 8-10 फीट दूर थी, उसमें एक खतरनाक टेरेबल बंदर आ जाता है। ज्यों ही आप उस बंदर को देखते हैं, आप मुंह धुल रहे हैं, एक तरफ से मुंह धुल रहे हैं दोनों हाथों से, और आंख से उस बंदर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर विश्लेषण कीजिए कि कर्मेंद्रियों का जो मन है वो हाथ धुल रहा है, कर्मेंद्रियों में जो मन व्याप्त है वो हाथ से आपका चेहरा धुल रहा है, और इन द सेम टाइम ये आंखों में जो मन है ज्ञानेंद्रियों में, वो उस बंदर को देख रहा है। अब मुंह भी धुल रहे हैं आप, और आंखों से उस बंदरों को भी देख रहे हैं। तो एकदम एक ही मन कर्मेंद्रियों में भी काम कर रहा है, जो कर्मेंद्रियों में व्याप्त मन है, और दूसरा मन जो ज्ञानेंद्रियों में व्याप्त मन है, वो आंखों से आप उस बंदर को देख रहे हैं। ठीक उसके बाद मन का जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का जो स्वामी मन है, इंद्रियों वाला मन जिसका स्वामी मेन मन है, उस मन में भय व्याप्त होता है। तीन काम एक साथ हो रहे हैं, कर्मेंद्रियां भी काम कर रही हैं मुंह धोने का, ज्ञानेंद्रियां उस बंदर को देख रही हैं, और उसके कारण इन दोनों कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों का कर्म करते हुए
इसका जो स्वामी मन है उसमें भी भय व्याप्त हो गया कि कहीं ये बंदर न काटे। फिर उसके बाद मन से जो सूक्ष्म बुद्धि है वो उत्पन्न होती है। फिर उसी क्षण, पहले नहीं हुई, उसी क्षण बुद्धि में आया कि इसको आवाज दे, बंदर को हटाने की आवाज दे। आपने आवाज किया मुंह से, मुंह, अब ये ज्ञानेंद्रिय काम कर रहे हैं। फिर मुंह से आवाज किया बंदर के लिए, हट हट हट। बंदर आवाज से नहीं हटा। फिर तुरंत बुद्धि ने काम किया कि लट्ठी उठा, लट उठा। अब ये विश्लेषण है मन का। आपने फिर आपकी कर्मेंद्रियां, जिससे आप मुंह धुल रहे थे, उसने मुंह धुलना छोड़ा और बगल में जो लट पड़ा हुआ था उसको उठा दिया और फिर उस लट को बंदर की तरफ खड़ा किया और बंदर भाग गया। बहुत छोटी घटना है जिसको हम नोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों के साथ मन ने काम किया, ज्ञानेंद्रियों के साथ भी मन ने काम किया, आवाज के साथ भी मन ने काम किया और अंत में बुद्धि ने निश्चित किया, वो भी मन ने काम किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मन सर्वव्यापक है। अगर वो पिंड में सर्वव्यापक है तो ब्रह्मांड में भी सर्वव्यापक है। ये मैं कहना चाहता था कल, क्योंकि शास्त्र कहता है पिंड और ब्रह्मांड की एकता है। जो कुछ ब्रह्मांड में घट रहा है या घटता है, कर्मेंद्रियों वहां भी है, ज्ञानेंद्रियां वहां भी हैं, मन बुद्धि प्राण चित्त अहंकार ब्रह्मांड में भी है। तो जो कुछ वहां घटता है वो आपके पिंड में भी घटता है, लेकिन हम नोट नहीं करते उस चीज को, क्योंकि हम अपने मन को, समष्टि मन को, व्यष्टि मन को समष्टि में ले जाना नहीं जानते हैं। मैंने कल कहा था कि हमारे मन के 4 भाग हैं। जिन्होंने नहीं सुना होगा वो फिर सुन ले। और उसमें एक मैंने निज मन कहा था, निज मन, जिसका अनुभव माननीय श्रीमती सुभा खांडेकर जी को है। निज मन, वो जो निज मन है ना भाई साहब, हम नोट नहीं करते हैं। वो जो हमारा निज मन है, आत्मा का रूपी जो मन है, वो हमें सदा परमात्मा की ओर ले जाने की चेष्टा करता है। हमेशा वो मन हमको सत्य की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। हमेशा वो मन हमको श्रेष्ठता या उच्चता की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। अच्छाई को और सतोगुण की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। वो जो निज मन है, यू फॉलो माय पॉइंट, हमारे मंगल की ओर खींच ले जाने की कोशिश जो वही करता है, जहाँ हमारा मंगल होता हो। वह हमारी आत्मा के समीप रहने वाला मन है। नारायण बोलना पड़ेगा। और इसी निज मन को, यही निज मन साधक कहलाता है, यही साधना करता है। संस्कारों वाले मन को धीरे धीरे यही ठीक करता है। और दूसरा मन में बताया था इंद्रियों वाला, जो कि इंद्रियों के समाप्त होते ही समाप्त होगा। इसलिए मन का जो दूसरा भाग है वो इंद्रियों की इच्छाओं को, उनकी क्रियाओं को संभालने में, उनकी सेवा शुश्रूषा करने में लगा रहता है। वो मन हमेशा इंद्रियों की सेवा शुश्रूषा उसके अधीन रहने लगता है। उसी को मैंने कल कहा था इंद्रिय मन। वो जो इंद्रिय मन है भाई साहब, वो अपनी शक्ति से सब काम करता है। जिस चीज को आप निज मन से देखना नहीं चाहते हैं, जिस चीज को आप निज मन से देखना नहीं चाहते हैं,
वो उसे जबरदस्ती दिखाएगा। जहां जाना न चाहे आप, वहीं जरूर ले जाएगा। अंदर अंदर हो रहा है ये सब परवरटेशन। जो आप नहीं खाना चाहें उसे भी खिलाएगा। मैं अभी 1.5 महीना बहुत बीमार रहा, स्थिति मेरी ठीक नहीं थी। बीपी इतना, 2 बार बीपी के अटैक पड़े। अजीब अंदर से बहुत अजीब स्थितियां आ गई थी। ज्ञान ध्यान वगैरह सब ढक गए थे। भय पैदा हो गया। अकारण भय, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और उस बीच में मेरी अंडे खाने की इच्छा भी उत्पन्न हुई, 3-4 दिन। अब मैं बड़ा आश्चर्यचकित, 40 साल हो गए सब कुछ छोड़े हुए, और फिर अंदर से ये इच्छा अंडे खा। किसी शुभचिंतक को पूछा, उसने भी सकारात्मक जवाब दिया कि हाँ, खाने में कोई फर्क नहीं है, खा लो एकदम। वेजिटेरियन, वेज के अंदर अंडा आता है। अब देखो मन की गति। अब मैंने कहा साला, मैं तो बड़ी बड़ी आशा से मैंने पूछा था कि ये व्यक्ति मना कर देगा तो चलो मेरा मन को शांत होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वेज है अंडा। लेकिन फिर मैंने विचार किया कि बेटे नरदेव कोठारी जी, जिस चीज को तू 40 साल पहले छोड़ चुका है, फिर तू उधर ही और अपनी जीवा के स्वाद के लिए, अपनी शारीरिक कमजोरी के लिए उसको खा रहा है, तो तेरा सिद्धांत क्या रहा? और एक बार खा दिया तो फिर टेस्ट लग जाएगा। 4 दिन उसके हाँ कहने के बाद भी मैं उसको बहुत अपना बहुत बड़ा शुभचिंतक मानता था। लेकिन आत्मा तो अपने अंदर है ना, आत्म विचार। इसलिए कहते हैं अपना अनुभव सबसे श्रेष्ठ है। बार बार ये विचार आया, अंत में आत्म तत्व ने बोला कि मत खा। आत्म तत्व मतलब अंतर्यामी। ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा। और 3-4 दिन बाद मेरा मन परम शांत आ गया, कोई इच्छा मेरी नहीं हुई। अब ये देखो, ऐसा आदमी गिरता है। अगर आपका मन कमजोर, इंद्रिय मन कमजोर है भाई साहब, तो अच्छे अच्छे ज्ञानी, आत्मज्ञानी महात्मा गिर सकते हैं। इसका मैं एक अपना उदाहरण दे रहा हूं खाने के मामले में। इसलिए ये इंद्रिय मन जिस चीज को आप नहीं खाना चाहेंगे वहां ले जाएगा ही। जिस चीज को आप नहीं देखना चाहेंगे, यूट्यूब देख रहे हैं आप, वहां कुछ ऐसे दृश्य आ गए, मन भावन दृश्य आपके अनुसार, तो आप देखना नहीं चाहते उनको, लेकिन ये इंद्रिय मन जबरदस्ती वहां ले जाएगा। इसलिए आत्मबल की जरूरत है साधकों को। जो आप नहीं खाना चाहते हैं उसको मैं उदाहरण दे दिया, आप उसको खिलाएगा ही मन। परंतु यदि आत्मबल है तो आप नहीं खाएंगे अंडा। जो बात आप सुनना ना चाहें, निज मन नहीं सुनना चाहता है वो, तो अभी जबरदस्ती इंद्रिय मन उसको सुनाएगा, सुनाने की इच्छा रखेगा। क्योंकि इंद्रियां हमारे बस में नहीं है, इसलिए होता है ऐसा। इसलिए यह जो इंद्रिय मन है, उन पर हावी होकर अपने मनोनुकूल स्थानों पर ले जाएगा, मनोनुकूल व्यक्तियों के साथ ले जाएगा इंद्रिय मन। बहुत से प्राणी हैं ऐसे जो चाहते हैं कि हम अच्छा ही करें, परमात्मा का चिंतन करें, क्योंकि अपनी इंद्रियों पर उनका काबू नहीं है, अपने आत्म बल को उन्होंने जगाया नहीं है, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। ऐसे कैसे उदाहरण हैं।
जैसे कई साधक मुझे बताते हैं, हम ध्यान में बैठे, बड़े उत्साहपूर्वक बैठे, आसन लगाया, खांसे खंकारे, ध्यान में बैठ गए। सर्वप्रथम आपका ध्यान में बैठते ही अगर आपने अपने मन में धारणा बना दी कि मैं ध्यान में बैठ रहा हूं, वही बंधन खड़ा हो गया। मैं बैठ रहा हूं, ये बंधन आ गया। शक्ति या परमात्मा या गुरु वो मुझको बैठा रहा है, बंधन से मुक्त हो गया। तो जो ही हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा जो इंद्रिय मन है वो हलचल करेगा तुरंत। आपने दिन भर क्या देखा था, क्या सुना था, कैसा स्वाद चखा था, इत्यादि बातों में हुआ अपने को जबरदस्ती प्रेरित करने करेगा और करके ले जाएगा आपको वाह मन द्वारा। आपका मन वहां ले जाएगा। जो कुछ दिन भर आपने किया, किससे बात की, क्या सुना, कैसे सुना, पूरी सा बात की कि सुबह खाड़ेकर से बात की, वो सब आएगा इंद्रिय मन में। निज मन आपका साधना करना चाहता है। दिन भर आपने जहाँ जहाँ बात की, फर्स्ट स्टेज में सुशांत से बात की, बिंदी उड़ीसा से बात की, उससे बात की, उससे बात की, ये इंद्रिय मन है। लेकिन निज मन चाहता कि मैं साधना करूं, और उन बातों से, उन अभ्यक्तों से आपने जो कुछ सुना, वो बातें भी उस मन में आएंगी और जबरदस्ती वो मन आपको प्रेरित करके उनके चेहरों को दिखाएगा। क्यों क्यों दिखाएगा? क्योंकि इंद्रिय मन आपके अधीन नहीं है। सिर्फ एक मन आपके अधीन है और वह है निज मन। अन्य तीन मन आपके अधीन नहीं है। यदि एक रथ में 4 घोड़ों में से, उदाहरण दे रहा हूं, एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, यदि एक रथ में 4 घोड़ों में से एक घोड़ा ठीक लक्ष्य की ओर जाने को तैयार है और 3 घोड़े इधर उधर भाग रहे हों, तो बेचारा एक घोड़ा क्या करेगा? एक घोड़ा जो ठीक रास्ते में चल रहा है वो है निज मन, और 3 घोड़े जो अपने रास्ते में नहीं चल रहे हैं, वो 3 और मन है जो मैंने बताए थे कल। इन 3 में से एक तो हुआ इंद्रिय मन, दूसरा हुआ पिंडी मन, मतलब शरीर में जो मन है, और जो शरीर के अंदर क्रिया करता हुआ इंद्रिय मन हो गया। तो इस प्रकार से निज मन को, निज मन तो ऑटोमेटिक जाएगा आत्मा में, लेकिन उस निज मन को आत्मा में ले जाने के लिए आत्म बल और शक्ति बल की जरूरत पड़ेगी। अब हमारा साधन आता है यहाँ। इसीलिए शक्तिपात साधन को श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में, उपनिषदों में भी। सत्यदेव प्रसादेन गुरु साक्षात निरक्षणात् जायते शक्तिपातेन वाक्यादेवादि कारणम। सत्य साक्षात निरीक्षणात् वाक्यादेवादि कारणम। गुरु या शक्ति के साक्षात निरीक्षण से महावाक्य के जो चार महावाक्य हैं वो समझ में आते हैं। सत्यदेव प्रसादेन गुरु साक्षात निरीक्षणात्, गुरु साक्षात निरीक्षण करके सत्यदेव आत्मा के प्रसाद से, सत्यदेव प्रसादेन गुरु साक्षात निरीक्षणात्, आत्मा के प्रसाद से या गुरुदेव के प्रसाद से गुरु उस शिष्य के अंदर साक्षात निरीक्षण करके जायते शक्ति पाते न, अभी उपनिषद बोला है, जायते शक्ति पाते न,
वाक्यादेवादि कारण। शक्तिपात से ही उपनिषद के 4 महावाक्य समझ में आते हैं। ओम। शक्तिपात से आपका जो इंद्रिय मन है, अगर क्रियाओं का विकास पूर्ण रूप से है तो शक्तिपात से आपका इंद्रिय मन बलात् हठात खींच करके वो निज मन की ओर ले जाएगा। ये प्लस पॉइंट है शक्तिपात में। वो निज मन की ओर ले जाएगा और आप चाहने पर भी आप साधना से उठ नहीं सकते हैं। ये कुछ साधकों के व्यक्तिगत अनुभव है। कल मैं सर्गी को देख रहा था, वो बार बार उठना चाह रहा था, लेकिन उसको क्रियाओं के आवेश इतना ज़्यादा थी, वो नहीं उठ पाया और लगभग 15 मिनट बाद कोशिश करने के बाद वो उठा। तो शक्ति में यदि समर्पण है और आपकी आंतरिक लगन पक्की है तो आपका जो इंद्रिय मन है वो उस शक्ति को जबरदस्ती खींच करके निज मन में ले जाएगी। यही मैं कल कहना चाहता था, जो कि मुझे रात को याद आया कि मुझे ये कहना चाहिए। इसलिए शक्तिपात वाले साधक इंद्रिय मन की चिंता न करें। संस्कारों के कारण मन बाहर जा सकता है, इंद्रिय मन, लेकिन यदि उनका ध्यान शक्ति की क्रियाओं पर है तो वो इंद्रिय मन भी खींच के ले जाएगा निज मन के पास। ठीक यही प्रश्न माननीय शक्ति कुमार जी पूछ रहे हैं। ठीक यही प्रश्न माननीय शक्ति कुमार जी पूछ रहे हैं लंदन से। उनका प्रश्न है कि गुरुजी पहले आपने ये प्रवचन में बताया था कि हम शक्ति के अधीन हैं, ये क्रियाएं हम शक्ति के अधीन हैं, और बाद में बताया कि शक्ति हमारे अधीन हो जाती है। ऐसा कुछ प्रश्न उन्होंने पूछा था, लगभग यही था। शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उनका भाव यही था कि पहले मैंने किसी प्रवचन में कहा था कि हम शक्ति के अधीन हैं और बाद में शक्ति हमारे अधीन हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। और इसका समझने का अर्थ, समझने का जो विश्लेषण है वो इस प्रकार से है। कृपया शक्ति बी के लंदन वाले ध्यान दें। देखिए, सर्वप्रथम है आत्मा। आत्मा से जो शक्तिपात में जो शक्ति निकलती है आत्मा से जागरण के बाद, उसको कहते हैं चिति शक्ति। चिति शक्ति या देवात्म शक्ति या जगदम्बा शक्ति या भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, कई नाम है इसके, लेकिन शक्तिपात में इसको बोलते हैं चिति शक्ति। वो चिति शक्ति गुरु अपने संकल्प शक्ति से अपने चिति शक्ति को शिष्य की सोई हुई बोलो या बहिर्मुखी बोलो, उस बहिर्मुखी शक्ति में अपनी चिति शक्ति को मिलाता है और या संकल्प करता है। वो चिति शक्ति आगे जाकर के प्राण से मिलती है, क्योंकि प्राण सबसे पहले उत्पन्न हुआ है आत्मा से, और प्राण से जब वो चिति शक्ति मिलती है तब फिर शरीर के अंदर क्रियाएं करती है। राइट।
आत्मा से उत्पन्न हुई चिति शक्ति, चिति शक्ति प्राण से मिली, फिर प्राण जो है शरीर के अंदर एक्टिवेट हुआ और फिर क्रियाएं हुई संस्कारों के अनुसार। राइट। तो उस समय क्या है, हम शक्ति के अधीन हैं, हमारा जो कंट्रोल है वो शक्ति पे नहीं है। लेकिन आगे जाकर के जब आप साधनरत रहेंगे और आपका जो चिति शक्ति है इतनी डेवलप हो जाएगी कि मन और चित्त और शरीर की जो क्रियाएं हैं उस पर वो चिति शक्ति हावी हो जाएगी, मतलब उससे ऊपर उठ जाएगी वो। और जब वो चिति शक्ति उससे ऊपर उठेगी, मन बुद्धि प्राण की जो क्रियाएं आपके अंदर हो रही हैं, तो वो फिर दृष्टा का रूप धारण करेगी। नारायण बोलना पड़ेगा। और जब दृष्टा का रूप वो चिति शक्ति धारण करेगी तो तब मन प्राण बुद्धि की जो क्रियाएं हैं उसको आप देखने लगेंगे। नारायण बोलना पड़ेगा। जब आप अपनी क्रियाओं को देखना प्रारंभ कर देते हैं, उसमें बहते नहीं क्रियाओं में, हमारे शक्तिपात के साधक 99.7% 99% लोग इन क्रियाओं में बह रहे हैं। वो देखते नहीं कि क्रिया हमसे ही हो रही है। तो जब आप उचित शक्ति दृष्टा हो जाएगी तो आप अपनी क्रियाओं को देखने लगेंगे, और जहां आप क्रियाओं को देखने लग गए तो ये क्रियाएं कहां से आ रही हैं उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा। तो क्रियाओं का जो स्रोत है, मेन ओरिजिनल जो मूल है, वो है आत्म तत्व। तो पहले आप दृष्टा बनेंगे, दृष्टा से फिर साक्षी बनेंगे, और धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि क्रिया आत्मा से हो रही है। तो आत्मा से जब क्रिया हो रही है तो ये शक्ति हमारे अधीन हुई कि नहीं हुई? हमारी आत्मा से चिति शक्ति उत्पन्न हुई, चिति शक्ति प्राण में मिली, प्राण की क्रियाएं हुई, प्राण से फिर मन की क्रियाएं हुई, मन से फिर शरीर की क्रियाएं हुई, और शरीर से क्रियाएं फिर बाहर हुई। इसमें मेन में प्राण की क्रिया है, चिति शक्ति तो अव्यक्त में है। तो जब हम इस निष्कर्ष में पहुंच गए कि ये क्रियाएं हमारी आत्मा से ही हैं, तो क्रियाएं फिर हमारे अधीन है। हम चाहें तो उसको रोक सकते हैं, हम चाहें तो उसको विलीन कर सकते हैं, हम चाहें तो उस क्रिया को कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, विशेषकर ये गुरुओं के लिए है, जब शिष्य के संस्कार हावी होने लगते हैं गुरु पर, या कोई ऐसे संस्कार जो कि गुरु के लिए बर्दाश्त नहीं है वो संस्कार, अगर उसकी उम्र 95 साल की है, शिष्य से काम वासना के संस्कार है, तो क्या करेगा? बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उस चीज को। वहां क्रियाएं ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएंगी गुरु के अंदर। ऐसी क्रिया उत्पन्न हो जाएगी जिससे वो संस्कार वापस शिष्य के पास चला जाए, और फिर वो शिष्य साधना करके उन क्रियाओं को, उस संस्कार को नष्ट करेगा। इसीलिए गुरु कहते हैं कि डेली साधना करो। शक्तिपात में गुरु कार्य करना, वास्तविक गुरु ऐसे नहीं कि बस मंत्र दीक्षा दे दिया, वो कर दिया, आश्रम बना दिया और बस हाँ चलो हो गया, आधा घंटा सर में हाथ रखे चलो हो गया, साधना करो हो जाएगा, पर आप हो जाएगा, ये नहीं। वास्तविक गुरु यदि शक्तिपात का है तो वो मंत्र की सहायता से नहीं बल्कि शक्ति की सहायता से दीक्षा देगा। एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म के संस्कारों को नष्ट करने की विधि बताएगा, जिससे आप मुक्त हो जाएं या मुक्ति की ओर बढ़े। शक्तिपात ये एक ऐसा साधन है जो कि कई जन्मों के संस्कारों को यदि आप विधि पूर्वक उसको भोगते हैं, उसको नष्ट कर सकता है। इसलिए जब क्रियाएं आत्मा में विलीन होने लगती हैं, वो चाहे शरीर की क्रिया हो, मन की क्रिया हो, बुद्धि की क्रिया हो, तब शक्ति आपके अधीन हो जाती है। शक्ति बीके जी।
तब आप क्रियाएं आपके अधीन हो जाती हैं, आप चाहें तो करें और न चाहें तो आत्मरमण में चले जाएं। उसके लिए सूत्र बहुत बढ़िया कहा गया है उपनिषद में। यदि देहम पृथक कृत्वा, यदि देहम पृथक कृत्वा चिति विश्राम तिष्ठसि। नारायण, यदि देह मुझे, मैं भूल रहा हूं, मैं याद कर रहा हूँ, हो सकता है धीरे धीरे याद आ जाए। यदि देहम पृथक कृत्वा चिति विश्राम तिष्ठसि, अधु नैव सुखी शांत बंध मोक्ष भविष्यसि। यदि वर तू अपने से अपने देह को पृथक कर सकता है, इफ यू कैन डिटैचमेंट फ्रॉम योर बॉडी, बॉडी का मतलब यहाँ पर तीनों बॉडी है, स्थूल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी और कारण बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यदि इन तीनों से तू अपने को अलग कर सकता है, यदि देहम पृथक कृत्वा चिति विश्राम, और अपनी जो चिति शक्ति है, आत्मा से जो प्रथम चिति, आत्मा की जो शक्ति है, उस चिति शक्ति में विश्राम यदि कर सकता है, तो थोड़ा देर के लिए आराम कर सकता है या उसमें स्थित हो सकता है, तो अधु नैव सुखी शांत। अधु नैव मैंने अभी इसी क्षण सुखी और शांत हो जा। बंध मोक्ष भविष्य, न फिर बंधन है और न मोक्ष है, आप परमात्मा में मिल गए। क्योंकि इसलिए मिले क्योंकि उसकी चिति शक्ति में आपने विश्राम कर दिया, तो बंधन और मोक्ष भविष्य का विषय नहीं रह गया। लेकिन इस चिति शक्ति में विश्राम करने के लिए भाई साहब चाहिए साधना। पुरुषार्थ चाहिए, साधना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के तो खाना भी मुंह में नहीं जाता है। इसलिए शक्तिपात साधन को मेरे विचार से, मैंने भक्ति मार्ग भी बहुत किया, वेदांत स्वामियों के प्रवचन भी बहुत सुने वेदांत में, लेकिन मेरा भाव शरीर से ऊपर नहीं उठ पाया। इसलिए बहुत अच्छा किसी ने कहा है कि नाम लिया तिन सब किया, नारायण बोलना पड़ेगा। नाम लिया तिन सब किया और सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पड़ा, पढ़ता चारों वेद। नाम का अर्थ यहाँ पर जो है आत्म तत्व है। चारों वेद पढ़ के, 16 दर्शनों, 18 पुराणों के विद्वान हो के कुछ नहीं होगा। वो केवल ऐसा होगा जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दो, जब तक आत्मज्ञान का उदय न हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन बिना आत्मा के शास्त्रों का ज्ञान गधे के ऊपर लादी हुई पुस्तकों के समान है। उसे आप मान प्रतिष्ठा तो प्राप्त कर सकते हैं, आपकी पूजा हो सकती है संसार में जब आप प्रवचन देंगे शास्त्रों के आधार पर, लेकिन परलोक में, मोक्ष में, भगवान की प्राप्ति में इसका कोई कोई योग नहीं है। इसका केवल योग है केवल मन तक। आप अच्छे लोग स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, स्वर्ग का भोग उत्पन्न कर सकते हैं, आएंगे फिर आप यही। इसलिए जिन खोजा तिन पाइया, और गहरे पानी पैठ। लिख से लेके कुछ नहीं होगा। भोले बाबा ने कहा है उसमें कि पाते नहीं है रत्न जो, तट मात्र में जा बैठते। पाते वही है रत्न जो, और गंभीर जल में बैठते। जब तक आप साधना की गहराई में नहीं गए और आत्मज्ञान का अंकुर नहीं फूटा, तब तक 4 घंटे बैठ लो, 10 घंटे बैठ लो, मोक्ष नहीं हो सकता है। हाँ, आप अच्छे लोगों में जा सकते हैं।
उस लोगों में जाकर के आप अच्छे से भोग भोग सकते हैं चित्त के अनुसार। लेकिन यहाँ तक कि ब्रह्मलोक से भी शास्त्र कहता है कि वापस आता है वो ब्रह्म। यदि कोई वासना यहाँ शेष रह गई और मरते समय वो वासना ऊपर उठ गई, तो आप तपोबल से ब्रह्मलोक तो चले जाएंगे, लेकिन आएंगे वापस। कब आएंगे? जब उस ब्रह्मलोक का जो स्वामी ब्रह्मा है वो मुक्त होगा और आप नीचे आएंगे। इसलिए भोले बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा हजारों बन चुके, लाखों पुरंदर बन चले, और राजर्षि ऋषि गणना रहित महिपाल होकर चल दिए, और रावण सरी के मर गए, इस देह की फिर क्या चली। रावण तो दशानन था, भारी भरकम थे, सोने की लंका, कई राजा रानी, लेकिन रावण सरी के मर गए, वो भी मर गया। रावण सरी के मर गए, इस देह की फिर क्या चली, होनी सदा हो के रही, यह काल है सबसे बली। काल तो है सबसे बली, लेकिन आप महाकाल है। बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है इसमें, कैसे आप महाकाल हैं। फिर कभी कोई जिज्ञासा करेगा तो बताऊंगा। सबसे बड़े का आप काल को भी नियंत्रण कर सकते हैं, इसकी शास्त्र भागवत में का वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है। पर किस लिए? आत्मज्ञान की पूर्ति के लिए, सांसारिक कामों के लिए, कि अभी बेटे की शादी नहीं हुई तो चलो मैं अपनी आयु बढ़ा दूं, या अभी दुनिया के मुझे प्राणायाम काम करने वो आयु बढ़ा दूं, ये नहीं। यदि आपको अच्युत होना है, मेरे गुरुदेव कहते थे, जाने से 2 महीने पहले उन्होंने मुझे कहा था, कोठारी जी सब कुछ तो हो गया, लेकिन मैं अच्युत नहीं हो पाया, अभी अभी शेष है कुछ। तो मैंने गुरु जी कहा, अच्युत का क्या मतलब? मतलब ये है कि 1 सेकंड के लिए उस परम ब्रह्म परमात्मा से च्युत न होना, उसको कहते हैं अच्युत। तो अभी कमी है। और जाने से 2 दिन पहले उन्होंने बाहर बैठे थे कुर्सी में, उनका वाकर उनके सामने रखा हुआ था, मैं खड़ा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोठारी जी वो कौन सा श्लोक है? मैंने कौन गुरु जी? कहे मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि यो योग दीक्षा। तो मैं, ये तो आपने लिखा, आपको याद नहीं? कहे मैं विस्मित हो गया हूँ, ये तो आपने लिखा हुआ है। कि हाँ लिखा हुआ तो मेरा है, पर मैं भूल रहा हूँ। क्या है वो श्लोक? मैंने वो श्लोक पूरा किया कि यो योग दीक्षा तलना प्रवीणा। अब उस समय उनको अपने गुरु की याद आ रही थी। उससे 1 दिन बाद शरीर शांत हो गया था। उन्होंने कहा था यो यो, तो उन्होंने कहा क्या आपको याद है वो क्या लिखा हुआ लाइन वो? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो मैंने कहा यो योग दीक्षा, वो लाइन है गुरु जी, यो योग दीक्षा कलाना प्रवीणा, सच्छास्त्र सिद्धांत वेदांत धुरीणा, तम योग मानंद मतोदानम, और गुरु भजे हो बहु भक्ति मानम। बड़े खुश हुए जब मैंने इस बात सुनाया। भले लिखा हुआ उन्हीं का था ये। तो इसका अर्थ है कि उनके जो गुरु थे दीक्षा देने में बड़े प्रवीण थे। यो योग दीक्षा कलरा प्रवीणा, और सच्छात्र सिद्धांत, सच्छात्र सिद्धांत शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार देते थे वो। सच्छात्र सिद्धांत विदाम धुरीणा, और बोलने में धुरीण थे, उनकी जबान को कोई रोक नहीं सकता था, हिम्मत नहीं थी किसी के बीच में बोलने की, इतनी उनकी, इतना शक्ति बल उनके अंदर था। संयोग मानंद मथोदानम, हर गुरुम भजे हम बहु सावधानम, ये लिखा था उन्होंने। ऐसे जो योगानंद महाराज हैं, बल
योग के आनंद में जो मग्न है उनकी विद्या ही दूसरी है, उनके अलग को कोई बिरला ही लग पाया है। संयोग मानम मतो जानम और गुरुम भजे हम बहु सावधानम। मैं गुरु को बड़ी सावधानी पूर्वक भजता हूँ। ये गुरु जी ने लिखा था, बाद में विश्वतीर्थ महाराज जी ने उसको गुरु भजे हम बहु भक्ति मानम कर दिया। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि गुरु जी ने यहाँ पर ये क्यों लिखा कि गुरु भजे हम बहु सावधानम, बहुत सावधानी पूर्वक मैं गुरु को भजता हूँ। कारण योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज, उनका व्यवहार बड़ा अद्भुत था, बड़ा विचित्र। कभी लगते थे सबसे निकृष्ट आदमी है ये, और कभी लगते थे साक्षात परमात्मा है ये। इसलिए व्यावहारिक गुरु में यदि गुरु की दृष्टि, शिष्य की दृष्टि चली गई तो उसको श्रद्धा में ठेस पहुंच सकती है, श्रद्धा उसकी घट सकती है। इसीलिए गुरु को, विशेषकर गृहस्थी गुरु को बड़ी सावधानी पूर्वक भजना चाहिए। आपकी दृष्टि उसके व्यवहार में न जाए, उसके संसार में न जाए। ये हो सकता है आप लोग, ये कैसा गुरु है, 100 रुपए के लिए तड़प रहा है। अब देखो, आपने भौतिकता के आधार पर उसकी आध्यात्मिकता का मूल्यांकन कर दिया। कबीरदास जी के पास तो खाने के लिए नहीं था, लेकिन बड़े बड़े सेठ उनके शिष्य हुए। तो गुरु के व्यवहार में, गृहस्थी गुरु के व्यवहार में, पहले सब गृहस्थी गुरु होते थे, हमारी परंपरा भी गृहस्थी गुरु की है। तो गृहस्थी गुरु के व्यवहार में दृष्टि न डाल करके उसके आध्यात्मिक और पर दृष्टि डालनी चाहिए। इसलिए गुरु जी ने लिखा, गुरु भजे हम बहु सावधानम, मैं सावधानी पूर्वक गुरु को भजता हूँ। भले वो दोनों 14 साल तक एक दो शरीर एक आत्मा रहे। इसलिए मन के पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ विशेष किया जा सकता है। मेरे मन में जो जो आया है वो मैंने आपको अपने प्रैक्टिकल अनुभव पर, शास्त्रों के अनुभव पर, गुरु की कृपा से जो कुछ मुझे अनुभव हुआ और जो कुछ मैं अब करता हूँ, ये मैंने आपको साधकों की इच्छा के कारण आपको सुना दिया है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन, लखू नित्य सर्वस्व मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। ओम